चलो आज का जो है क्लास जो है जितने भी टास्क दिए हैं सभी के कॉपी में बने हुए होने चाहिए। आप अगर बना के रखे हैं तो आपको टिक लगाते जाना है कि हमको देख देख के नहीं बनाना है। ये खाली था, आपको एक दिन का मौका मिला और आपने बनाया। कमरे में कोई पंखा नहीं है, क्या बनाया है? देयर इज नो फैन इन द रूम। स्कूल में आज शिक्षक नहीं है। देयर आर नो टीचर्स। क्या बनेगा इसका अनुवाद? अपना कॉपी में मिलाते जाओ सब। देयर आर नो टीचर्स इन द स्कूल टुडे। पार्क में बच्चे नहीं हैं। देयर आर नो चिल्ड्रन इन द पार्क। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं है। देयर इज नो कार ऑन द रोड। दुकान में दूध नहीं है। देयर इज नो मिल्क इन द शॉप। खेत में मजदूर नहीं है। देयर आर नो वर्कर्स इन द फील्ड। मंदिर में भीड़ नहीं है। देयर इज नो क्राउड इन द टेम्पल। नदी में पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द रिवर। अब इसी तरह का वाक्य पास्ट टेंस के लिए है, सेम टू सेम। कल मैदान में खिलाड़ी नहीं थे। देयर वर नो प्लेयर्स इन द प्लेग्राउंड yesterday। गांव में बिजली नहीं थी। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज। कमरे में बत्ती नहीं थी। मतलब बिजली नहीं थी। देयर वॉज नो लाइट इन द रूम। मतलब रोशनी नहीं थी। ये हुआ यहाँ पर। घर में कोई मेहमान नहीं था। देयर वॉज नो गेस्ट इन द हाउस। बाजार में सब्जियां नहीं थी। देयर वर नो वेजिटेबल्स। देयर वर नो वेजिटेबल्स इन द मार्केट। परीक्षा में कोई कठिन प्रश्न नहीं था। देयर वॉज नो डिफिकल्ट इसमें वर वाला ही ठीक रहेगा। देयर वर
no difficult questions in the exam. अस्पताल में दवा नहीं थी. There was no medicine. बस में यात्रियों की भीड़ नहीं थी. There was no crowd of passengers in the bus. ठीक है. अब यहाँ से फ्यूचर का वाक्य आ रहा है. कल यहाँ कोई बैठक नहीं होगी. There will be, इसमें जो है ना हम जो बताए थे, there will not be meeting here tomorrow. इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि देयर विल बी नो मीटिंग, इस तरह से भी बना हुआ है. मीटिंग हियर टुमारो. चलो थोड़ा सा जो है हम लोग करेक्ट करते हैं. यहाँ पर इस विल नॉट बी जो हम लगा रहे हैं, ये ट्रांसलेशन गलत कर रहा है. ठीक है, तो हम भी इसको गलत यहाँ पर करके क्रॉस कर देते हैं. ये यहाँ पर स्ट्रक्चर भी सुधार लेते हैं. कल जो हम नेगेटिव लिखाए हैं, इसको करेक्ट करना है जहाँ पर हम नेगेटिव दिए हैं. ये विल बी नो. ठीक है, ऐसे ही बनाना है. आ गया समझ में? जो हम ट्रांसलेशन इधर बना रहे थे वो गलत, ऐसे नहीं बनाएंगे. यही इसी नियम से ये रहेगा. भविष्य में इस गांव में स्कूल नहीं होगा, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब देयर विल बी नो स्कूल इन दिस विलेज इन फ्यूचर. अगले वर्ष खेत में धान नहीं होगा. There will be no paddy in the field there will be no paddy in the field next year. The next year होना चाहिए. द नहीं भी देंगे चल जाएगा इस जगह भी. तुम्हारे पास कल छुट्टी नहीं होगी. क्या होगा? There will be no holiday with you tomorrow.
आने वाले समय में यहाँ शोर नहीं होगा। देयर विल बी नो नॉइज हियर इन द कमिंग टाइम। परीक्षा में कठिनाई नहीं होगी। देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन द एग्ज़ाम। इस रास्ते पर ट्रैफिक नहीं होगा। देयर विल बी नो ट्रैफिक इन दिस वे। ये ऑन द पर लगा हुआ है, ऑन दिस वे। कल घर पर कोई काम नहीं होगा। There will be no work at home tomorrow. तब तो इसका भी अनुवाद उसी तरह से होना चाहिए। यहाँ से हटा करके इसको इस साइड टपा रहे हैं। ठीक है। क्या वाले में? हैं? बहुत जगह जरूरी नो लग जाता है तो ऑटोमेटिक वो कोई का सेंस दे देता है। चलो अनुवाद बनाते हैं। क्या कमरे में कोई पंखा है? यहाँ इसमें ज़रूरत नहीं है, नो से ही काम चल जाएगा। इज देयर अ फैन इन द रूम? क्या स्कूल में आज शिक्षक हैं? आर देयर टीचर्स in the school today? क्या पार्क में बच्चे हैं? Are the children, sorry, are there children in the park? क्या सड़क पर कोई गाड़ी है? इज देयर अ कार ऑन द रोड? क्या दुकान में दूध है? इज देयर मिल्क इन द शॉप? क्या खेत में मजदूर हैं? आर देयर वर्कर्स इन द फील्ड? क्या मंदिर में भीड़ है? Is there crowd in the temple? क्या नदी में पानी है? Is there water in the river? क्या कल मैदान में खिलाड़ी थे?
were there players in the playground? क्या गांव में बिजली थी? Was there electricity in the village? क्या कमरे में बत्ती थी? Was there light in the room? Was there light in the room? क्या घर में कोई मेहमान था? Was there a guest in the house? क्या बाजार में सब्जियां थी? पास्ट टेंस है। Were there vegetables in the market? क्या परीक्षा में कोई कठिन प्रश्न था? Was there any difficult in the exam? क्या अस्पताल में दवा थी? Was there medicine in the hospital? क्या बस में यात्रियों की भीड़ थी? Was there crowd of passengers in the bus? क्या कल यहाँ कोई बैठक होगी? Will there be any meeting? any के जगह ए लगा सकते हैं, any भी लगा दिए कोई दिक्कत नहीं, आ का प्रयोग आप कर सकते हैं। Will there any meeting here tomorrow? क्या भविष्य में इस गांव में स्कूल होगा? Will there be a school? In this village in future? क्या अगले वर्ष खेत में धान होगा? Will there paddy in the field? Will there paddy in the field next year? क्या तुम्हारे पास कल छुट्टी होगी? Will there holiday with you tomorrow?
क्या आने वाले समय में यहाँ शोर होगा? Will there noise here in coming time? क्या परीक्षा में कठिनाई होगी? Will there difficulty in the exam? क्या इस रास्ते पर ट्रैफिक होगा? Will there, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, बी यहाँ भी मिस्टेक हुआ, यहाँ पर भी मिस्टेक है। ठीक है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर भी देयर विल बी, और ठीक है, चलिए ठीक है। क्या इस रास्ते पर ट्रैफिक होगा? Will there be traffic on this way? क्या कल घर पर कोई काम होगा? Will there be any work at home? चलिए यहाँ तक आपको बन गया। इसमें क्वेश्चन वर्ड वाला जो है ये टास्क हम दे देते हैं, ये नेक्स्ट डे चेक करेंगे, टास्क नहीं रह गया अभी, क्योंकि इसमें और दिया हुआ है। ठीक है।